लड़की की नाक से अचानक तेजी से खून बहने लगा। तभी पता चला कि उसे कुछ देर पहले एक ज़ॉम्बी ने पैर पर काट लिया था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन जैसे ही बाकी लोगों ने खून देखा, वे डर के मारे उससे घूरने लगे। लड़की ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह संक्रमित नहीं है। फिर वह धीरे धीरे आईने के सामने गई और खुद को देखने लगी। एक क्लासमेट उसकी हालत देखने के लिए उसके पास आया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर धुंधली होने लगी, उसकी आंखें खून से भर गईं और अब उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने खिड़की के पास अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खड़ा देखा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी दोस्त न तो पीछे हटी और न ही डरी। कांपती हुई आवाज में लड़की ने पूछा, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, है ना? उसकी दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अपनी दोस्त को गले लगा लिया। तभी एक दूसरे क्लासमेट ने चिल्लाकर कहा कि इस लड़की को बाहर फेंक देना चाहिए। ये सुनकर लड़की गुस्से में चिल्लाई, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। सबकी सुरक्षा की चिंता करते हुए एक लड़के ने उसकी दोस्त को पीछे खींच लिया। उसे डर था कि लड़की किसी भी पल ज़ॉम्बी बन सकती है, और वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। लड़की अचानक जमीन पर गिर गई और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी दोस्त उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया। कुछ ही पल बाद लड़की धीरे धीरे उठी और अब वह पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह बिना किसी भावना के अपनी दोस्त को घूरने लगी और अचानक उसकी तरफ झपट पड़ी। लड़के ने तुरंत एक कुर्सी उठाकर ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त जोर से चिल्लाई कि उसे मत मारो। मजबूर होकर लड़के ने ज़ॉम्बी लड़की को धक्का देकर दूर किया, लेकिन वह फिर से उसकी दोस्त पर हमला करने दौड़ी। तभी लड़का तेजी से आगे बढ़ा और ज़ॉम्बी को पकड़कर खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। जब ज़ॉम्बी नीचे गिरने ही वाली थी, तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने उससे कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मजबूर होकर लड़के ने एक स्टूल उठाया और ज़ॉम्बी पर बार बार वार किया, जब तक कि वह नीचे गिर नहीं गई। वहां मौजूद कोई भी ये सब नहीं देखना चाहता था। लड़के ने लड़की को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ गुस्से से उसकी तरफ देखा और रोने लगी। बाहर चारों ओर फैले अनगिनत ज़ॉम्बियों को देखकर लड़के को समझ आ गया कि देर सवेर वे इस कमरे में भी घुस आएंगे। अगर जिंदा रहना था तो उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लड़के ने खिड़की से बाहर देखा और उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सबको बताया कि अब इस जगह को छोड़ना ही होगा। उन्होंने पहले इस्तेमाल की गई फायर हॉज निकाली और उसमें मजबूत गांठ बांध दी। सब तैयार होने के बाद लड़के ने हॉज को इमारत से नीचे लटका दिया। उनकी योजना थी कि उसके सहारे नीचे वाले क्लासरूम तक पहुंचा जाए। लड़का सबसे आखिर में जाने वाला था। उसने देखा कि लड़की चुपचाप बैठी हुई है, इसलिए उसने उसके साथ रुकने का फैसला किया और पहले दूसरे क्लासमेट को नीचे उतरने भेजा। जैसे ही वह नीचे एक दुकान की खिड़की के पास पहुंचा, एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि दोनों के बीच कांच की दीवार थी। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा और आखिरकार ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच गया। अंदर उसने अपने टीचर को देखा और खुशी से भर गया। टीचर ने तुरंत खिड़की खोली और उसे अंदर खींच लिया। फिर उसने ऊपर मौजूद अपने साथियों को आवाज लगाई कि टीचर यहाँ हैं, जल्दी नीचे आओ। इसके बाद एक एक करके सभी छात्र नीचे उतरकर ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच गए। फिलहाल के लिए वे सभी सुरक्षित थे,